श्री नारद मुनि ने कहा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा को कोई ना तो तपोबल, वैदिक शिक्षा, योग बल, शारीरिक बल या बुद्धि बल से टाल सकता है, ना ही कोई अपने धर्म की शक्ति या भौतिक ऐश्वर्य से अथवा किसी अन्य उपाय से, ना स्वयं या ना पराई सहायता से परमेश्वर के आदेशों को चुनौती दे सकता है। ब्रह्मा से लेकर एक चींटी तक किसी भी जीवात्मा के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। गर्ग उपनिषद में गर्ग मुनि अपनी पत्नी से कहते हैं, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गर्गी सूर्य चंद्र मसौ विविधौ तिष्ठतः। हे गर्गी, प्रत्येक वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वश में है, यहाँ तक कि सूर्य, चंद्र तथा अन्य नियंता एवं देवतागण यथा ब्रह्मा तथा इंद्र सभी उनके वश में हैं। चाहे सामान्य मनुष्य हो या पशु, जिस किसी ने भौतिक देह धारण की है, वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की नियंत्रण सीमा से बाहर नहीं रह सकता। भौतिक देह में इंद्रियां सम्मिलित हैं, किंतु तथाकथित वैज्ञानिकों की इंद्रिया गतिविधियां निरर्थक लगती हैं, क्योंकि वे ईश्वर के नियम अथवा प्रकृति के नियमों से विमुक्त होना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता 7.14 में से भी इसकी पुष्टि होती है। मम माया दुरत्यय, भौतिक प्रकृति के नियंत्रण को पार कर पाना दुस्तर है, क्योंकि इसके पीछे श्री भगवान का हाथ रहता है। कभी कभी हम अपने तप, त्याग तथा योग बल पर गर्व करते हैं, किंतु ऐसा यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नियमों तथा आदेशों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, चाहे योग शक्ति से हो या वैज्ञानिक शिक्षा से हो अथवा तपोबल से हो। यह असंभव है। यहाँ शब्द का विशेष महत्व है। महाराज प्रियव्रत तर्क कर सकते थे कि ब्रह्मा उनसे गृहस्थ जीवन तथा राजपाट स्वीकार करने का अनुरोध कर रहे हैं, जबकि श्री नारद मुनि ने उनसे गृहस्थ जीवन में ना प्रवेश करने तथा भौतिक विषयों में ना उलझने का उपदेश दिया था। उनमें से किसे स्वीकार किया जाए, यह महाराज प्रियव्रत के समक्ष उलझन थी, क्योंकि ब्रह्मा तथा श्री नारद मुनि दोनों ही प्रामाणिक महाजन हैं। इन परिस्थितियों के अंतर्गत मनीषया शब्द का प्रयोग अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि इससे सूचित होता है कि श्री नारद मुनि तथा ब्रह्मा दोनों ही उपदेश देने हेतु अधिकृत थे। अतः महाराज प्रियव्रत इनमें से किसी की अपेक्षा नहीं कर सकते थे, किंतु उन्हें दोनों का उपदेश पालन करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करना था। ऐसी दुविधाओं का समाधान करने के लिए श्रील रूप गोस्वामी ने बुद्धि का अत्यंत स्पष्ट स्वरूप प्रस्तुत किया है। उनका कथन है कि विषयवान अर्थात भौतिक व्यापारों को बिना आसक्ति के स्वीकार करना चाहिए और प्रत्येक वस्तु ईश्वर की सेवा से जोड़ दी जानी चाहिए। यही वास्तविक बुद्धि है। यदि कोई भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए प्रत्येक वस्तु को स्वीकार करता है, तो भौतिक जगत में गृहस्थ होना या राजा होना हानिकारक नहीं है। इसके लिए विमल बुद्धि की आवश्यकता है। मायावादी दार्शनिक कहते हैं, ब्रह्मा सत्यम जगन मिथ्या, यह भौतिक जगत मिथ्या है और केवल परम सत्य ही वास्तविक है। किंतु ब्रह्मा तथा महामुनि नारद की परंपरा का अर्थात ब्रह्मा संप्रदाय का बुद्धिमान भक्त इस जगत को मिथ्या नहीं मानता। जिसकी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने सृष्टि की, वह मिथ्या कैसे हो सकती है? किंतु उपभोग के लिए उसका उपयोग करना अवश्य ही मिथ्या है। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, प्रत्येक वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भोग के निमित्त है। भोक्ता राज्ञा तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संपूर्ण यज्ञ तथा तप के परम भोक्ता हैं। अतः उनके भोग तथा सेवा के निमित्त ही प्रत्येक वस्तु प्रयुक्त होनी चाहिए। अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों की परवाह न करते हुए प्रत्येक वस्तु का उपयोग परमेश्वर की सेवा के लिए करना चाहिए। अपनी बुद्धि का उचित उपयोग करने का यही मार्ग है। हे प्रियव्रत, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा से ही सभी जीवात्मा जन्म, मृत्यु, कर्म, शोक, मोह, भविष्य के संकटों के प्रति
भय, सुख तथा दुख दुख के हेतु विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करते हैं। जितने भी जीवात्मा इस भौतिक जगत में आए हैं, वे सुखोपभोग के उद्देश्य से आए हैं, किंतु अपने कर्म के अनुसार उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा से भौतिक प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक न एक शरीर धारण करना पड़ता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणहि कर्माणि सर्वशः श्री भगवान के आदेशानुसार भौतिक प्रकृति ही सभी कार्य करती है। आधुनिक विज्ञानी यह नहीं जानते कि 84 लाख प्रकार के शरीर क्यों हैं। तथ्य यह है कि सभी शरीरों को उनकी इच्छा अनुसार कार्य करने की श्री भगवान छूट देते हैं। वे जीव को उसकी इच्छानुसार कर्म करने की छूट देते हैं, किंतु इसके साथ ही उन्हें अपने कर्मों के फल के अनुसार शरीर स्वीकार करना पड़ता है। इस प्रकार अनेक प्रकार के शरीर होते हैं, किंतु जीव अल्पजीवी है, जो कुछ दीर्घ काल तक जीवित रहते हैं। किंतु इनमें से प्रत्येक जीव ब्रह्मा से लेकर चींटी तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशानुसार कार्य करता है, क्योंकि वे प्रत्येक हृदय में स्थित हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता में इस प्रकार हुई है। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। किंतु यह सच नहीं है कि कुछ जीवात्माओं को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक प्रकार का और अन्य जीवात्माओं को अन्य प्रकार का आदेश देते हैं। वास्तविकता तो यह है कि प्रत्येक जीवात्मा की कुछ ना कुछ इच्छा होती है और परमेश्वर उसकी पूर्ति के लिए उसे अवसर प्रदान करते हैं। इसीलिए सर्वोत्तम मार्ग यही है कि भगवान श्री कृष्ण को आत्मसमर्पण करके उनकी इच्छा अनुसार कार्य किया जाए। जो ऐसा करता है वह मुक्त हो जाता है। हे बालक, हम सभी अपने गुण तथा कर्म के अनुसार वैदिक आज्ञा द्वारा वर्णाश्रम विभागों में बंधे हुए हैं। इन विभागों से बच पाना कठिन है, क्योंकि ये वैज्ञानिक विधि से व्यवस्थित है। अतः हमें वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों का पालन उन बैलों के समान करना चाहिए जो नाक में बंधी नकेल खींचने वाले चालक के आदेश पर चलने के लिए बाध्य है। महत्वपूर्ण है हमें भौतिक प्राकृतिक के गुणों के साथ अपने संसर्ग के अनुसार शरीर प्राप्त होता है और तदनुसार हम कर्म करते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, गुण तथा कर्म के अनुसार सामाजिक प्रणाली के 4 विभाग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र व्यवस्थित हैं। किंतु इस संबंध में कुछ मतभेद है, क्योंकि कुछ का कहना है कि जब पूर्व जन्म के गुण तथा कर्म के अनुसार देह प्राप्त होती है, तो जन्म के अनुसार व्यक्ति की सामाजिक पदवी निर्धारित होनी चाहिए। किंतु अन्य व्यक्तियों का कहना है कि पूर्व जन्म के गुण तथा कर्म के अनुसार जन्म ही महत्वपूर्ण तत्व नहीं है, क्योंकि इस जीवन में भी गुण तथा कर्म बदले जा सकते हैं। इस प्रकार उनका कहना है कि इसी जीवन के गुण तथा कर्म के अनुसार वर्णाश्रम के 4 विभाग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र किए जाने चाहिए। श्री नारद मुनि ने श्रीमद् भागवतम में इस मत की पुष्टि की है। महाराज युधिष्ठिर को गुण तथा कर्म के लक्षणों का उपदेश देते हुए श्री नारद मुनि ने बताया कि इन लक्षणों से सामाजिक विभाजन को नियंत्रित होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर शूद्र के लक्षणों वाला हो, तो उसे शूद्र कहलाना चाहिए, और इसी प्रकार यदि शूद्र में ब्राह्मण के गुण हों, तो उसे ब्राह्मण कहलाना चाहिए। वर्णाश्रम प्रणाली वैज्ञानिक है, अतः यदि हम वर्ण तथा आश्रम के विभागों को वैदिक निर्देशों के अनुसार स्वीकार कर लें, तो हमारा जीवन सफल हो सकेगा। जब तक मानव समाज इस प्रकार से विभाजित और व्यवस्थित नहीं हो जाता, वह कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। भगवान श्री विष्णु की आराधना वर्णाश्रम प्रणाली में निर्देशित कर्तव्यों के समुचित पालन से की जाती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने का कोई अन्य साधन नहीं है। हरे कृष्णा, हरि हरि बोल।